दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपना अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं आज़ादी का वेस्ट। ठीक है, आज़ादी का वेस्ट एक एजुकेशनल गेम है। ठीक है, एजुकेशनल गेम है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, आज़ादी का वेस्ट एक एजुकेशनल गेम है। ठीक है, एक बार और वापस बताते हूँ, आज़ादी क्वेस्ट एक एजुकेशनल गेम है। इसको केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। जो ये गेम है स्वतंत्रता संघर्ष में जो स्वतंत्रता संघर्ष के गुण नाम नायक है उनको दर्शाया जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो ऐसे नायक रहे थे उनका आज जो ज़्यादा कोई चर्चा नहीं रही है, चर्चा नहीं की जा रही है, तो उनको इसमें दर्शाया जाएगा इस गेम में। ये एजुकेशनल गेम है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया इसको। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं विनेश फोगाट की। देखिए 25 अगस्त को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ये अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई बहुत खिलाड़ी है उनका जन्म दिवस याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है ज्यादातर, और अगर पूछ भी लिया जाए हर खिलाड़ी का तो याद भी नहीं रहता है हर किसी को, और हर किसी ज्यादातर स्टूडेंट्स का गलती होगा अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे तो एग्जाम में। तो देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट बात अपने लिए जो इसको जो प्रदर्शन है विनेश फोगाट का, जो पिछले जो गेम हुए उनमें इसको जो विनेश फोगाट को कौन कौन से अवार्ड मिले उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे 25 अगस्त को उनका जन्म दिवस मनाया गया, इस दौरान अपन ये जो बात कर लेते हैं इनकी। देखिए जो इनका जन्म हरियाणा में हुआ था 25 अगस्त 1994 को, और जो महिला पहलवान है यानी कुश्ती से इनका संबंध है। ठीक है, महिला पहलवान है विनेश फोगाट। देखिए 2016 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। 2016 में अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और जो अभी हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इनको। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। ठीक है, कुश्ती जो महिला पहलवान है कुश्ती से संबंधित है विनेश फोगाट। हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, हरियाणा स्टेट से संबंधित है। ठीक है, इतने फैक्ट अपने लिए यूजफुल है। फिर बात करते हैं अपन रामायण क्रूज की। ठीक है, रामायण क्रूज देश का पहला सोलर क्रूज जो अयोध्या नगर यूपी में बनाया जाएगा। ठीक है, देश का पहला सोलर क्रूज होगा जो अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। देखिए एक जहाज होगा बड़ा, रामायण जो राम मंदिर अयोध्या नगरी में बनाया जा रहा है उसी के तर्ज पर इसका नाम रखा गया है रामायण क्रूज। इस जो देश का पहला सोलर क्रूज होगा रामायण क्रूज, इसका नाम है। 150 लोगों की इसमें बैठने की क्षमता रहेगी। ठीक है, इसकी देखिए इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इसको कौन सी कंपनी बनाएगी। देखिए जो निर्माता कंपनी है इसकी नॉवाल्ट ओशियन इलेक्ट्रिफाइड कंपनी है। ठीक है, जो इसका निर्माण करेगी, इसका जो कंपनी का नाम है नॉवाल्ट ओशियन इलेक्ट्रिफाइड कंपनी। ठीक है, रामायण क्रूज इसका नाम है। देश का पहला सोलर क्रूज है ये, अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। 150 लोगों को बैठने की इसमें क्षमता रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन नेपा मिल की बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश के नेपा नगर में नेपा मिल हाल ही में चर्चा में। देखिए पहले ही स्थापित की जा चुकी है नेपा मिल, लेकिन ये वापस इसकी स्थापना शुरू किया गया है नेपा मिल को, तो इसलिए ये चर्चा में है। देखिए नेपा मिल नेपा नगर मध्य प्रदेश में है। एशिया का प्रथम अखबारी कागज कारखाना है यह जो नेपा नगर में जो नेपा मिल है। जो देखिए 2015 में नवीनीकरण के चलते बंद किया गया था। अब बात करते हैं भाई इसको स्थापना इसकी कब हुई थी। भाई 2015 में इसको बंद किया गया था, तो इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं। देखिए 26 अप्रैल 1956 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इसको देश को समर्पित किया था। ठीक है, उद्घाटन केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने किया है। वापस जो शुरू किया गया है इसको, तो इसका जो वापस शुरू किया गया था तब उद्घाटन किया था महेंद्र नाथ पांडेय ने, जो वर्तमान में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री है। ठीक है, 26 अप्रैल 1956 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे देश को समर्पित किया था। 2015 में इसको बंद कर दिया गया था नवीनीकरण के चलते।
और वापस हाल ही में इसको शुरू किया गया। तो उद्घाटन इसका केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने किया। ठीक है, हाल ही में शुरू किया गया वापस। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं पिनाका मिसाइल की। देखिए पिनाका मिसाइल इसके अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया हाल ही में। जो अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया वो राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। ठीक है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया। देखिए जो इसका जो पिनाका मिसाइल है इसके अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। भारतीय सेना और डीआरडीओ के अधिकारियों की मौजूदगी में जो परीक्षण किया गया इसका। ठीक है, भारतीय सेना और डीआरडीओ के अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षण किया गया। तो इसका पिनाका नाम रखा गया है। देखिए भगवान शिव के धनुष पिनाक के आधार पर रखा गया है। ठीक है, भगवान शिव के धनुष का नाम था पिनाक और उसी की तर्ज पर इसका नाम रखा गया पिनाका मिसाइल। ठीक है, देखिए एक बार वापस बता देता हूं इसके अपग्रेड और जो पिनाका मिसाइल है इसके अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण फायरिंग फील्ड रेंज में किया गया। ठीक है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भगवान शिव के धनुष के नाम जो भगवान शिव का धनुष पिनाक है उसी के तर्ज पर इसका नाम रखा गया। फिर बात करते हैं नील आर्मस्ट्रांग की। देखिए नील आर्मस्ट्रांग का भी जो निधन 25 अगस्त 2022 को हुआ था। इनका भी जो निधन के बारे में कोई नहीं पूछेगा भाई कब हुआ था, इनका जन्म डेट नहीं पूछेंगे। इतना पूछ सकते हैं कि भाई निधन कहाँ पे हुआ था, जन्म कहाँ पे हुआ था। देखिए अमेरिका में ही जन्म हुआ था, अमेरिका में इनका निधन हुआ था। ओहियो अमेरिका में इनका निधन हुआ था। ठीक है, चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के प्रथम व्यक्ति थे भाई। ये फैक्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। 25 अगस्त को इनकी जो पुण्यतिथि आई है मनाई गई है। ओहियो अमेरिका में इनका निधन हुआ था। नासा का अंतरिक्ष यान अपोलो 11, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नासा का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में स्थित जॉन ऑफ कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरा था। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचा था ये जो यान है। ठीक है, 4 दिन पहले उड़ान भरा था और 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचा था। नासा का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में स्थित जॉन ऑफ कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरा था और 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचा था। इसमें देखें नील आर्मस्ट्रांग थे। ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के प्रथम व्यक्ति बने नील आर्मस्ट्रांग। हाल ही में इनकी पुण्यतिथि मनाई गई 25 अगस्त 2012 को निधन हुआ था इनका। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। देखिए जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें हाल ही में कुछ एक क्राइटेरिया था उसको बढ़ाकर एक वर्ग को और सुविधा दी गई है। देखिए जो ट्रांसजेंडर वर्ग है उसको भी इसमें सुविधाएं दी जाएगी। अब इसमें बदलाव किया गया है। पहले ट्रांसजेंडर वर्ग को इसमें सुविधाएं नहीं दी जा रही थी, जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है इसमें पहले से। जो ट्रांसजेंडर वर्ग व्यक्तियों को भी अब स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी इसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। ठीक है, ABPMJAY आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, अब इसके तहत देखिए वापस रिपीट कर रहा हूं, अब इसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। देखिए जो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई जा रही है, इसके तहत पहले से पात्र व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति इस योजना के द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में? मनसुख मांडविया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें जो बदलाव किया गया है इसके तहत अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं लक्ष्मण व्यास की। लेकिन लक्ष्मण व्यास हाल ही में जो ललित कला अकादमी है उसके अध्यक्ष बनाए गए।
ठीक है। लक्ष्मण व्यास ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए। अब ललित कला अकादमी के बारे में देख लेते हैं अपन। देखिए इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को हुई थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा की गई इसकी स्थापना। भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्था है एक। ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। स्थापना ललित कला अकादमी की 5 अगस्त 1954 को की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय दिल्ली में। ठीक है, ललित कला अकादमी का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। और जो ये कार्य करता है ललित कला, जो ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करता है, जो ललित कला अकादमी जो ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करता है, जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, ग्राफ कला, गृह निर्माण कला, इनके क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है, लक्ष्मण व्यास हाल ही में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए। देखिए मैं इसको एक बार कंप्लीट रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे चर्चा करेंगे अपन। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आजादी क्वेस्ट की बात की अपन ने, एजुकेशनल गेम आजादी क्वेस्ट केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया इसको। इसमें स्वतंत्रता संघर्ष के गुमनाम नायकों को दर्शाया जाएगा। फिर बात की विनेश फोगाट की। 2016 में विनेश फोगाट को अर्जुन पुरस्कार, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीता है विनेश फोगाट ने, हरियाणा की है विनेश फोगाट। फिर बात की अपन ने रामायण क्रूज की। रामायण क्रूज देश का पहला सोलर क्रूज है जो अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। निर्माता कंपनी नॉर्थ ओशियन इलेक्ट्रिफाइड कंपनी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेपान मिल की बात की जो मध्य प्रदेश के नेपान नगर में है। एशिया का प्रथम अखबारी कागज कारखाना है। 2015 में नवीनीकरण के चलते बंद कर दिया गया था और 26 अप्रैल 1956 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसे देश को समर्पित किया था। ठीक है, हाल ही में इसको वापस शुरू किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया उद्घाटन, इसका वापस शुरू किया है। तब पिनाका मिसाइल की बात की है। इसके अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। फिर बात की नील आर्मस्ट्रांग की। इनका जो निधन 25 अगस्त 2012 को हुआ था, ओहियो अमेरिका में हुआ था। चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के प्रथम व्यक्ति थे। फिर बात की अपन ने आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। देखिए इसके तहत अब इसमें बदलाव किया गया है, जो इसके तहत अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। फिर इसके बाद में अपन लक्ष्मण व्यास की बात किए थे। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, ललित कला अकादमी का हेडक्वार्टर दिल्ली में और स्थापना 5 अगस्त 1954 को की गई थी। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे चर्चा करते हैं। हाँ जी, अब आगे चर्चा करते हैं अपन। देखिए सबसे अब ये I2U2 शिखर सम्मेलन की चर्चा करते हैं अपन। 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली आयोजित किया गया I2U2 शिखर सम्मेलन। ठीक है, 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली आयोजित किया गया है। ठीक है, I2U2 का मतलब बता देता हूँ मैं पहले आपको। भाई आई वाले दो देश है, आई से स्टार्ट होने वाले, आई से जिनका नाम स्टार्ट होता है वो दो देश, और यू से स्टार्ट जिन देशों का नाम होता है वो दो देश हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 4 देश सम्मिलित है। देखिए आई वाले 2 देश है इंडिया और इजराइल, और यू वाले 2 देश है यूएई और यूएसए। ठीक है, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। इस सम्मेलन के तहत जल, ऊर्जा, पर्यावरण, परिवहन, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, चारों देश मिलकर इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए ये मिलकर जो इस सम्मेलन के तहत जल, ऊर्जा, पर्यावरण, परिवहन, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, I2U2 शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली आयोजित किया गया है। देखिए जो I2U2 शिखर सम्मेलन है इसको पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जा रहा है। देखिए क्वाड भी एक समूह है, इसकी भी आगे अपन चर्चा कर रहे हैं अभी। इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जा रहा है I2U2 शिखर सम्मेलन को। ठीक है, मैं चारों देशों के नाम बता दिया, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। फिर इसके बाद में अपन क्वाड समूह की बात करते हैं। जो क्वाड समूह क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए जो क्वाड समूह में जो देश है 4, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, 4 देश है।
ठीक है, क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, ये हिंदी में नाम है, ये इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। ठीक है, जो क्वाड समूह का उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना। ठीक है, देखिए समर का मतलब युद्ध होता है। ठीक है, क्वाड समूह का उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है। जो क्वाड समूह की स्थापना की गई थी 2007 में की गई। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसके अलग अलग डेटा है जो स्थापना की। देखिए 2007 में प्रथम बार इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 2008 तक ही चला था। उस टाइम 2007 में स्थापना की गई, 2008 तक ही चला था। ठीक है, जब 2007 में स्थापना की गई थी उस टाइम भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर साहब, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री, ये पूछा जा सकता है क्वाड के जो स्थापना की गई थी 2007 में, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, 2007 में स्थापना की गई थी, 2008 तक ही चल पाया था ये, 2008 में बंद हो गया है। इसकी जो बैठकें आयोजित होना ही बंद हो गई थी 2008 में। 2008 के बाद में बैठक आयोजित नहीं हुई क्वाड समूह की। फिर 2017 में पुनः शुरू किया गया है इसको। ठीक है, 2017 में पुनः शुरू किया गया है। जो क्वाड समूह का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है हेडक्वार्टर क्वाड समूह का। ठीक है, अपन ने I2U2 की बात की है, फिर इसी के साथ में क्वाड समूह की बात की है। जो क्वाड समूह में यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया 4 देश सदस्य इसके क्वाड समूह के। इसका मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। ठीक है, इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त कर रखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन आगे बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। देखिए राजस्थान में शुरू की गई है हाल ही में, अब शुरू की जाएगी हाल ही में। इसकी यानी घोषणा थी इसकी बजट 2022-23 में हो गई थी। ठीक है, घोषणा इसकी बजट 2022-23 में की गई थी और राजस्थान में शुरू की जाएगी। ठीक है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, इसके तहत प्रतिवर्ष 36,300 बालिकाएं या महिलाएं लाभान्वित होगी। जो बालिका दूरस्थ जो शिक्षा योजना है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है, इसके तहत प्रत्येक वर्ष 36,300 बालिकाएं या महिलाएं लाभान्वित होगी। इसमें वे महिलाएं और बालिकाएं लाभान्वित होगी जो विभिन्न कारणों से या कोई कारणवश अपनी कॉलेज शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई है, जैसे महाविद्यालय शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई है, वे महिलाएं इसमें लाभान्वित होगी। राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय, जिन विश्वविद्यालयों में सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, या राज्य के राजकीय संस्थान या महावीर वर्धमान खुला विश्वविद्यालय जो कोटा में है, इनके द्वारा महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना का लाभ दिया जाएगा इन विश्वविद्यालयों के द्वारा, कि जिन विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा हो या राज्य के राजकीय संस्थान और महावीर वर्धमान खुला विश्वविद्यालय जो कोटा में है, उसके द्वारा लाभ दिया जाएगा इस योजना का। ठीक है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना राजस्थान में शुरू की जा रही है। घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी इसकी। फिर बात करते हैं बाल एवं युवा साहित्य पुरस्कार की। देखिए बाल एवं युवा साहित्य पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, वितरण 14 नवंबर 2022 को बाल दिवस पर बाल साहित्य पुरस्कार का किया जाएगा। देखिए भाई, युवा साहित्य पुरस्कार की अभी तिथि घोषित नहीं की गई है भाई, कब वितरण किया जाएगा युवा साहित्य पुरस्कार का, लेकिन बाल साहित्य पुरस्कार की तिथि घोषित कर दी गई है। 14 नवंबर 2022 को वितरण किया जाएगा बाल साहित्य पुरस्कार का। ठीक है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर 2022 को बाल साहित्य पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। और युवा साहित्य पुरस्कार
की तिथि घोषित नहीं हुई अभी तक। तो बाल एवं युवा साहित्य पुरस्कार 2022 घोषित किए जा चुके हैं। इसमें हिंदी में तो समा शर्मा के कहानी संग्रह, समा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों को दिया जाएगा। ठीक है, समा शर्मा है, इनका एक कहानी संग्रह है, समा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियां, इस कहानी संग्रह को दिया जाएगा बाल साहित्य पुरस्कार। और जो युवा साहित्य पुरस्कार है, जो भगवंत अनमोल के उपन्यास प्रमेय को दिया जाएगा। ठीक है, भगवंत अनमोल के उपन्यास प्रमेय को दिया जाएगा युवा साहित्य पुरस्कार। और हिंदी में समा शर्मा के कहानी संग्रह, समा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों को दिया जाएगा। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ अपन ने यहाँ तक जो चर्चा की है। ठीक है, I2U2 शिखर सम्मेलन की चर्चा की है अपन। 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली आयोजित किया गया है। इसे पश्चिमी एशिया का अवार्ड भी कहा जा रहा है। इंडिया, इजराइल, UAE, USA द्वारा इस सम्मेलन के तहत जल, ऊर्जा, पर्यावरण, परिवहन, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश के लिए काम कर रहे हैं ये चारों देश। फिर बात करें क्वाड समूह की, इसमें 4 सदस्य देश है, USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है। स्थापना 2007 में, 2008 में यानी बैठक होना बंद हो गई थी, यानी बंद कर दिया गया था। 2007 में जब इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2017 में पुनः शुरू किया गया है इसको। हेडक्वार्टर ब्रुसेल, जो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, जो क्वाड का। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की बात की, जो राजस्थान में शुरू की गई है। घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, इसकी हाल ही में शुरू की गई है। प्रतिवर्ष 36,300 बालिकाएं महिलाएं लाभान्वित होगी। वे महिलाएं जो विभिन्न कारणों से कॉलेज शिक्षा नहीं ले पाई है। राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय, राज्य के राजकीय संस्थान, महावीर वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी जो कोटा में है के द्वारा इसमें लाभ दिया जाएगा। फिर बात की अपन बाल एवं युवा साहित्य पुरस्कार 2022 की। देखिए, जो बाल साहित्य पुरस्कार 14 नवंबर को दिए जाएंगे, जो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और युवा साहित्य पुरस्कार की तिथि अभी घोषित हुई नहीं है। युवा साहित्य पुरस्कार जो भगवंत अनमोल के उपन्यास प्रमेय को दिया जाएगा। और हिंदी में समा शर्मा की कहानी संग्रह, समा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों को दिया जाएगा। ठीक है, अपन ने यहाँ तक चर्चा की है। पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन दिया था, उनकी मैं आंसर लिख देता हूँ। क्वेश्चन था, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का स्थान रहा 87वां। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पैरा खेल अकादमी राजस्थान में कहां पर स्थापित की जाएगी? जोधपुर में की जाएगी। तीसरा क्वेश्चन था, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ठीक है, 17 जुलाई 1734 को आयोजित किया गया था हुरडा सम्मेलन। ठीक है, 17 जुलाई 1734 में आयोजित किया गया था हुरडा सम्मेलन। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था, राव जयसिंह संधि किसकी रचना है? देखिए, ये बीटू सूजा की रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जो गरबा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, जो हाल ही में चर्चा में रहा? गरबा नृत्य
गरबा नृत्य किस राज्य का मुख्य नृत्य है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण जो ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे 29 अगस्त से, उनका शुभ अंक क्या रखा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नवीनतम पवन ऊर्जा नीति कब लाई गई थी? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हाल ही में चर्चा में, समय माता मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान इतिहास का। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, पिछले 5 क्वेश्चन होते हैं उनके मैं आंसर लिख दिया हूँ यहाँ पे। ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। दोस्तों मुझे आशा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास को लाइक करें और कमेंट करें। जल्दी ही मैं आपको ये बात और बता देता हूँ वापस, जल्दी ही अपने चैनल पर राजस्थान हिस्ट्री की क्लास शुरू की जाएगी, तो यह जानकारी अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।